Good morning, all of you. My dear students, welcome back. Today, I will teach you difference between will and would. between will and would. आज मैं आपको will and would के बीच में फर्क बताऊंगा. Would can be used in the past. would को हम भूतकाल में इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉट will. लेकिन will को भूतकाल में इस्तेमाल नहीं कर सकते. Would is also commonly used to refer to the future events. कॉमनली तो ये फ्यूचर इवेंट्स को रेफर करने के लिए इस्तेमाल होता है, बट इन स्पेसिफिक कंडीशन, लेकिन खास हालतों में, महत्वपूर्ण हालतों में इस्तेमाल होता है. Will is used generally to refer to the future events, जबकि will प्राय तौर पे इस्तेमाल होता है फ्यूचर इवेंट्स को बताते हुए. Will is also used for real situation. would इस्तेमाल होता है वास्तविक हालात के लिए, while would is used for imagined situation. जबकि would का इस्तेमाल हम काल्पनिक तौर पे करते हैं, मान लिया हमने, संभवतः काल्पनिक तौर पे करते हैं would का इस्तेमाल संभवतः. will is used to talk about action. will का इस्तेमाल करते हैं किसी एक्शन पे बात करने के लिए. would is also used to talk about action. would का भी इस्तेमाल किसी एक्शन पे बात करने के लिए होता है, किसी एक्शन पे बात करने के लिए would का इस्तेमाल भी होता है, बट इन स्पेसिफिक कंडीशन, लेकिन महत्वपूर्ण हालात के अंदर, आमतौर पे नहीं. would is also used for offer, request, polite and invitation. would का इस्तेमाल इनके लिए भी होता है. ऑफर, रिक्वेस्ट, पोलाइट एंड इन्विटेशन. जैसे मैंने आपको बोला वैसा ही वैसा बोर्ड पे लिखा हुआ. ये है will और would के अंदर फर्क. ये तो था फर्क एक परिभाषा के तौर पे. आइए अब बताते हैं हम आपको सेंटेंस के तौर पे फर्क किया. will एंड would. will का इस्तेमाल इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे होगा वो बताऊंगा. would का इस्तेमाल फ्यूचर के अंदर इन सभी कैटेगरी के अंदर कैसे होगा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस वो बताऊंगा. और साथ ही would का इस्तेमाल पास्ट में भी होता है, इसलिए पास्ट की चारों कैटेगरी में भी मैं बताऊंगा कि would का इस्तेमाल पास्ट की चारों कैटेगरी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे होता है. तो माय डियर स्टूडेंट, will इंडेफिनिट. will के लिए लेते हैं सबसे पहले इंडेफिनिट. he will go to school. ये इंडेफिनिट है. और अब बात करते हैं would की. would का इस्तेमाल कैसे है पास्ट और फ्यूचर में. I would sleep till 10 AM when I was younger. जब मैं छोटा था तो मैं 10 बजे तक सोया करता था. माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूँ कि will का इस्तेमाल तो सीधे तौर पे होगा, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन would का इस्तेमाल होगा पर इसके साथ कुछ कंडीशन बंधी हैं.
पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। जब पास्ट में इस्तेमाल करेंगे, जब पास्ट में वुड का इस्तेमाल करेंगे तब भी कंडीशन बंधी है हर सेंटेंस के अंदर, और जब फ्यूचर में इसका प्रयोग करेंगे तब भी कंडीशन बंधी है इन सभी के अंदर। तो बिल को इंडेफिनिट में बनाया, ही विल गो टू स्कूल। पास्ट में वुड को पास्ट में इस्तेमाल किया गया। आई वुड स्लीप टिल 10 AM व्हेन आई वाज यंगर। जब मैं छोटा था तो मैं 10 बजे तक सोया करता था। और अब फ्यूचर में देख लो, उसी कैटेगरी में, वी थॉट वी वुड अराइव एट 11 AM। हमने सोचा था कि हम शायद 11 बजे तक पहुंच जाएंगे। वी थॉट वी वुड अराइव एट 11 AM, कि हमने सोचा था हम 11 बजे तक, सुबह 11 बजे तक आ जाएंगे। उन्होंने सोचा था। तो ये फ्यूचर में है और ये पास्ट में है। कंटिन्यूअस, he will be eating the food। पास्ट, would का पास्ट, if I was there I would be writing the letter। अगर मैं वहां होता, I would be writing the letter, तो मैं पत्र लिख रहा होता। ये है आपका फ्यूचर। ये है फ्यूचर। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट मैंने आपको बताया, पास्ट कंटिन्यूअस बताया, और अभी उससे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट बताया, और ये फ्यूचर कंटिन्यूअस। जब बिल की बात करते हैं तो आपने इसमें इंडेफिनिट में कैसे बनता है ये देखेंगे। जब वुड की बात करते हैं तो पास्ट में इंडेफिनिट में कैसे बनता है ये देखेंगे, और फिर वुड के अंदर ही फ्यूचर में कैसे बनता है इंडेफिनिट में, तो ये देखेंगे। इसी तरह से सबके आंकड़े अलग अलग हैं। तो इफ आई वर्क देयर आई वुड बी राइटिंग द लेटर। अगर मैं वहां पे होता तो इस वक्त पत्र लिखा होता। फ्यूचर की बात करते हैं तो ही वुड बी गोइंग टू मार्केट, आई एक्सपेक्ट। मेरा ये मानना है कि वो मार्केट जा रहा होगा। परफेक्ट बिल के लिए, they will have done the work, उन्होंने काम कर लिया होगा, वो काम कर चुके होंगे। अब आइए वुड का पास्ट, आई वुड हैव रिटन दिस एसे इफ आई हैड ट्राइड। मैं आई वुड हैव रिटन दिस एसे इफ आई I would have written this essay if I tried। अगर मैं कोशिश करता तो मैं ये पत्र, तो मैं I would have written this essay, तो मैं ये निबंध लिख सकता था अगर मैं कोशिश करता तो। अगर मैं कोशिश करता तो मैं इस ऐसे को लिख चुका होता। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि जो ये वुड वाला सेंटेंस, इस सेंटेंस का अर्थ डिपेंड करता है आपके कंडीशनल सेंटेंस के ऊपर। कंडीशनल सेंटेंस अगर पास्ट वाला है तो पास्ट के मुताबिक उसका मतलब पहुंच जाएगा, अगर फ्यूचर वाला है तो फ्यूचर के मुताबिक वुड का मतलब हो जाएगा। वैसे भी इसमें दिया हुआ है स्पेसिफिक कंडीशन, ये दिया हुआ स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक है, वुड इज कॉमनली यूज्ड टू रेफर टू फ्यूचर इवेंट्स बट अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ही इसका इस्तेमाल होगा। I would have written this essay if I tried।
I would have finished my homework by evening. I would have finished my homework by evening, I think. मेरा ये मानना है I would have finished my homework by evening कि मैं शाम तक अपना होमवर्क खत्म कर लूँगा। मेरा ये मानना है, मैं सोचता हूँ कि मैं शाम तक अपना होमवर्क खत्म कर लूँगा। I would have finished my homework by evening. शाम तक मैं अपना होमवर्क खत्म कर लूँगा। I think, मैं ये सोचता हूँ। Now come to last perfect continuous. Meenu will have been playing the cricket for 2 hours. अब would का पास्ट में if I wanted, अगर मैं चाहता, I would have been learning the lesson for 2 hours at this time. अगर मैं चाहता तो मैं इस वक्त 2 घंटे से पाठ पढ़ रहा होता। अगर मैं चाहता तो मैं इस वक्त 2 घंटे से पाठ पढ़ रहा होता। ये था आपका पास्ट में। वुड का इस्तेमाल पास्ट में कैसे होगा, अब वुड का इस्तेमाल फ्यूचर में देख लीजिए। आई थिंक ही वुड हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। मैं ये सोचता हूँ, मैं ये मानता हूँ, he would have been doing this work, कि वो ये काम कर रहा होगा since morning, सुबह से। मेरा ये मानना है कि वो सुबह से ये काम कर रहा होगा। तो ये था आपका would का इस्तेमाल पास्ट और फ्यूचर में। will का इस्तेमाल इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर बताया। और would का इस्तेमाल पास्ट और फ्यूचर में दोनों कैटेगरी में, इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, परफेक्ट कंटीन्यूअस, चारों कैटेगरी के अंदर बताया। अच्छा, अब आखिरी पॉइंट क्या है, would is also used for action but under condition। would का इस्तेमाल भी कोई एक्शन के लिए होता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन रखी हुई है, कोई ना कोई कंडीशन के अंदर होता है। also used for offer, request, polite and invitation। यानी कुछ ऑफर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, रिक्वेस्ट के लिए भी होता है, पोलाइट के लिए भी होता है और इनविटेशन के लिए भी होता है। कैसे होता है वो देख लीजिए। ऑफर में सेंटेंस कैसे बनेगा, वुड यू लाइक समथिंग फ्रॉम द मार्केट। क्या तुम्हें भी कुछ बाजार से कुछ चीज़ मंगाना चाहते हो, वुड यू लाइक समथिंग फ्रॉम द मार्केट। क्या बाजार से कोई चीज़ मंगाना चाहते हो, कोई चीज़ चाहते हो बाजार से लाना। तो इसमें वो बाजार ज़्यादा। एट प्रेजेंट ही इज गोइंग टू मार्केट in order to bring some essential things for his house। तो he also asked to other chap, उसने दूसरे से पूछ लिया तुम्हें बाजार से कुछ मंगाना है, तो उसने ऑफर दिया उसको, तुमने कुछ मंगाना है। तो जो मंगाना है वो उसको हम ऑफर देना बोलते हैं। तो यही सेंटेंस इसके अंदर दिया हुआ है। दूसरा सेंटेंस रिक्वेस्ट तो आपको पता ही है, वुड यू गिव मी 1000 रुपीज फॉर 2 days। प्लीज़ क्या आप मुझे 1000 रुपये 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए दोगे। ये भी रिक्वेस्ट में। या यूँ कहो वुड यू हेल्प मी टुडे, क्या तुम मेरी आज मदद करोगे प्लीज़। तो ये भी आपका रिक्वेस्ट में आता है। पोलाइट का मतलब है आदरणीय, आदरपूर्वक। ठीक है, अगर कोई चीज़ किसी से चाहिए तो उसको जाहिर सी बात है प्लीज़ लगा के बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी 1000 रुपीज फॉर 1 day ओनली, प्लीज़ हेल्प मी। तो ये पोलाइट के लिए प्लीज़ लगेगा। सॉरी अगर कोई गलती हो जाती है। इफ एनीबडी एल्स, इफ यू मेक ए मिस्टेक देन डेफिनेटली यू लाइक टू से सॉरी सर। अगर आपसे कोई गलती हो जाए किसी के लिए तो आप यही कहोगे सॉरी सर। इसके अलावा एक्सक्यूज मी सर, ये भी
ये इसीलिए आता है, कोई गलती हो जाए तब भी एक्सक्यूज बोलेगा, एक्सक्यूज मी सर, या उसको समझ नहीं आई कोई बात, फिर कहने लगा कि एक्सक्यूज मी सर। एक्सक्यूज मी सर का मतलब है कि जो आपने बात कही वो मैं समझा नहीं, इसलिए इस बात को दोबारा कहो, तो उसको बोलते हैं एक्सक्यूज मी सर। और वैसे कोई गलती के लिए माफ़ी मांगना, उसके लिए तो एक्सक्यूज मी आएगा ही। पार्डन मी का मतलब भी माफ़ी मांगना ही है, पार्डन मी, ठीक, इसका मतलब भी यही है। अगर कोई गलती हो जाए तब भी पार्डन मी लगेगा, और अगर कोई बात दोबारा कहलवानी है आपने किसी से, क्योंकि वो आपको समझ नहीं आई पहले, तो उसके लिए भी पार्डन मी लगेगा। इन्विटेशन का मतलब है आमंत्रण देना, आमंत्रित करना, ठीक है। तो सपोज यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट योर बर्थडे टुडे, आज आपका बर्थडे है, शाम को बर्थडे मना रहे हैं। तो आपने अपने दोस्त से कहा, वुड यू लाइक टू कम टू माई डिनर टुडे, क्या तुम आज मेरे डिनर पे आओगे शाम को? तो ये इन्विटेशन है। या आपने देखा होगा शादी के कार्ड होते हैं, उन पर लिखा रहता है इन्विटेशन कार्ड, तो वही जो इन्विटेशन कार्ड लिखा रहता है वही इन्विटेशन की बात मैं अभी आपसे यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे उसमें शादी के लिए लिखा होता है प्लीज कम टू अटेंड माई सन्स